हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 68 साइंस की। चैप्टर हमारा कौन सा है? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स में ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि जब हम धीरे धीरे हमारी एज 13 टू लेकर 19 तक की एज में आते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इस टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी कारण होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन का सिक्रीशन होता है और वो हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं तभी हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आगे ग्रो करते हैं। इसके दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, जनरल बॉडी जो हमारे हाथ पाँव है, वो उनका बढ़ना स्टॉप हो जाता है, बल्कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। मेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से? टेस्टिस है, और फीमेल का है ओवरी। मेल जो होते हैं वो अपने पूरे वोल लाइफ जो है, अपने पूरी वोल लाइफ में स्पर्म का फॉर्मेशन करते रहते हैं, बट जो फीमेल होती है उनका टाइमिंग स्टार्ट होता है 13 से लेके और एंडिंग होती है 50 तक। जब स्टार्टिंग होती है तब हम उस प्रोसेस को मिनार्चे कहते हैं, और जब वो पीरियड जब खत्म हो जाते हैं तब उस प्रोसेस को मिनोपॉज कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन जब होता है तब उसमें जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ बाकी पोर्शंस जो है वो जर्म सेल्स को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है, और टेस्टिस जो होती है ह्यूमन बॉडी के बाहर में प्रेजेंट होती है, और वो बाहर में जो प्रेजेंट होती है उसका नाम है स्क्रोटम। फिगर से हम ध्यान से समझते हैं कि फिगर आखिर क्या बताना चाहता है। ये देखिए, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद देखिए कि ये जो आपका बाहर में है। ओके, तो हम इसका नाम है स्क्रोटम, और इसके अंदर में ये टेस्टिस होता है, और इसके अंदर में क्या है, स्पर्म धीरे धीरे बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद ये यहाँ पर वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस एक पाइप है, अब वो पाइप क्या होती है, फिर धीरे धीरे ये पाइप जो स्पर्म को बाहर लेके जाती है, और फिर ये यहाँ से पेनिस जो है हमारा वहाँ पर डिलीवर करती है। ओके, तो ये पूरा ये प्रोसेस है। अब जो स्क्रॉटम है ये बॉडी के बाहर क्यों है? ये बॉडी के बाहर इसलिए है क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 होता है, या 35 टू 37 होता है। ओके, बट स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए थोड़ा इसको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये स्क्रॉटम हमारी बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, देखिए अभी हमने यही पढ़ा, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्क्रॉटम जो हमारी बॉडी के बाहर होता है, ये लोअर टेम्परेचर के कारण हमारी बॉडी के बाहर होता है। टेस्टोरेन एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस रिलीज करता है। ये क्यों रिलीज करता है? इन एडिशन टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोरेन बीइंग चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ द सीन इन द बॉडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टेस्टोरेन हार्मोन के कारण बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हमारा हार्मोन है मेल के लिए। स्पर्म फाउंड आर डिलीवर्ड बाय द वास्ट डिफरेंस। हमने अभी पढ़ा कि वो जो वास्ट डिफरेंस होता है वो स्पर्म जो बन गए हैं टेस्टिस के अंदर, उसको टेस्टिस है, टेस्टिस में से जितने भी स्पर्म बने हैं उसको वो वास्ट डिफरेंस उसे बाहर लेकर आता है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज ऑफ बोथ ऑफ द स्पर्म एंड द यूराइन। जो यूरेथ्रा है हमारे, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या है? ये स्पर्म का और यूरिन का दोनों का एक कॉमन पैसेज है, जहाँ पे दोनों ही, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो यूरिन हो, दोनों ही यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओके, अलॉन्ग विद द वास्ट डिफरेंस द प्रोस्टेट एंड द सेमिकल वेसल एड देयर सीक्रेशन। स्पर्म और यूरिन के साथ साथ प्रोस्टेट में और जो सेमिकल वेसिकल्स है वो कुछ और सिक्रीशन निकालते हैं। इस सिक्रीशन के कारण क्या होता है, जो स्पर्म है उसका ट्रांसपोर्ट ईजियर हो जाता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ओके, आप 11th-12th में आपको और आगे इसे आगे पढ़ने में मौका मिलेगा। स्पर्म जो होती है वो टाइनी बॉडीज होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और उसके साथ ही में इसके पीछे में एक लॉन्ग टेल होती है जो कि उसे आगे तक बढ़ने में हेल्प करती है। स्पर्म आपने देखा ही होगा, आगे में इस तरह का होता है और पीछे में एक ऐसी टेल सी होती है। ओके, जो टेल होती है वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या? फीमेल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरी। पहले हम पिक्चर अच्छे से देख लेते हैं, पिक्चर से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पिक्चर आखिर है क्या। देखिए, ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? एग सेल्स बनते हैं,
और एग सेल्स के बाद ये यहाँ पर ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट या फिर इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओवम या फिर एग बनने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ये यहाँ पर ये हमारा क्या है, यूट्रस है, जिसे गर्भाशय हिंदी में कहेंगे, वहां पर आकर क्या होता है, जमा हो जाता है हमारा एग। और ये नीचे में देखिए ये हमारा यूट्रस होने के बाद यहाँ पे इसका सर्विक्स है, सर्विक्स होने के बाद ये वेजाइना है, ठीक है, वेजाइना आगे यूरेथ्रा में आके खुलता है। अब हम पढ़ते हैं कि ओवरी में क्या होता है। ओवरी में दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन प्रोडक्शन सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको मैच्योर होने में और साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी ये शो करते हैं। When a girl is born, जब कोई लड़की पैदा होती है, the ovary already contain thousands of immature eggs। ये आपको बात नहीं पता होगी, मैं बताती हूँ कि जब कोई लड़की जैसे पैदा हुई है तो उसके अंदर बॉडी में पहले से ही कई थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं, इमेच्योर एग्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। और जब प्यूबर्टी को रिच करती है, प्यूबर्टी पे जब वो पहुंच जाती है, तब वो एग्स जो होते हैं धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और हर एक महीने में धीरे धीरे क्या होते हैं, ओवरी में जाने के बाद वो प्रोड्यूस होते हैं। द एग इज कैरिड डाउन बाय दी ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अभी हमने पढ़ा कि जो एग होता है ओवरी में, वो एग फैलोपियन ट्यूब के द्वारा वोब में आके जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं साथ ही साथ। और फिर हमारा है जो दो ओविडक्ट होती है वो इलास्टिक बैग, एक इलास्टिक बैग होता है, जैसे यूट्रस जो है इलास्टिक बैग होता है, ये जितने ये स्ट्रेचेबल होता है, ये कितने मतलब कि इसमें जितने जैसे बेबी जब कैरी होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ता है और उसके साइज के अपने आप खुद ही मेंटेन होते रहता है। यूट्रस की ओपनिंग क्या होती है, वेजाइना में होती है, जो कि सर्विक्स के थ्रू होते रहती है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज एज ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच टू द ओविडक्ट वेयर में एनकाउंटर ऑफ द एग सेल। देखिए स्पर्म जब आता है, ठीक है, स्पर्म आया, वो यहाँ से होते हुए ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। ओके, यहीं पर फैलोपियन ट्यूब में ये डिफ्यूजन होता है और उसके बाद जब डिफ्यूजन होने के बाद आपको क्या होता है, फिर डिफ्यूजन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट है वो बनने के बाद वो यूट्रस में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो डिवाइडिंग स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ मदर की बॉडी में चेंजेस होते हैं और मदर की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या होती है, जो यूट्रस की लाइनिंग वो अपने आप ठीक हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारा जो ब्लड होता है सप्लाई किया जाता है ताकि बेबी को न्यूट्रिशन मिल सके। साथ ही साथ प्लेसेंटा भी यहाँ पर है। प्लेसेंटा क्या करता है, मदर ब्लड के साथ वो एम्ब्रियो को एक न्यूट्रिशन देता है। प्लेसेंटा एक पाइप की तरह है, ठीक है, एक पाइप की तरह है, जो कि क्या है, जो बेबी है उसको जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको देता है और साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो साथ ही साथ वो ले भी जाता है। साथ ही साथ मदर साइड में क्या होते हैं कि विलई प्रेजेंट होते हैं। विलई क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हेल्प करते हैं बच्चे को लेने के लिए, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर रिमूव कर लिया जाता है। ओके, अब हम इसे जरा और देखते हैं। देखिए ये जो हमारा ये जो यूट्रस है, यूट्रस में क्या होती है, जब यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो इसकी थिकनिंग जो होती है धीरे धीरे बढ़ जाती है। थिकनिंग बढ़ने के साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। ब्लड सप्लाई इसलिए हो जाती है ताकि जो एम्ब्रियो है वो डिवाइड कर रहा है तो उसको जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो यहाँ पर बेबी को धीरे धीरे मिलता रहता है। ओके, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय दी। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड द प्लेसेंटा। तो आपका आंसर देखिए, टेस्टिस का क्या है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स और स्पर्म। वास डिफरेंस का है डिलीवरी ऑफ स्पर्म इन द यूरेथ्रा। ओवरी का है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जर्म सेल्स और द एग। ओविडक्ट का है कैरी एग फ्रॉम द ओवरी टू द वॉब। यूट्रस क्या करता है, कैरी करता है, कैरी द वेट ऑफ द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्टेड, ये एम्ब्रियो का वेट कैरी करता है, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन भी देता है। प्लेसेंटा क्या करता है, सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है, व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में टेस्टिस क्यों लोकेट होता है, तो इसका कारण क्या है, टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अलावा उसे कम क्या कहते हैं टेम्परेचर चाहिए होता है, इस वजह से वो बाहर होता है। थर्ड है आपका, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस सब्सिक्वेंट टू द इम्प्लांटेशन ऑफ द यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो के इम्प्लांटमेंट के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं, तो आपका आंसर है, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिकनेस एंड द इच इज रिचली सप्लाइज्ड विद द ब्लड टू नॉरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो।
यूट्रस की लाइनिंग ठीक हो जाती है, साथ ही साथ वहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन, जो ब्लड है वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड नॉरिशमेंट के लिए स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ है आपका नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है आपको बताना है, तो आपका आंसर है इसका फोर्थ का एट द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।